हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से है और सांख्यिकी में आपको चैप्टर 14 में पढ़ती है और आज क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे। मैंने किया हालांकि ऑलरेडी सब क्वेश्चन बता दिए सांख्यिकी में माध्य, और हालांकि मैंने प्रत्यक्ष और कल्पित विधि से बताए हैं। और आज हम बताएंगे ये मैथ को पग विचलन विधि से, क्योंकि माध्य 3 विधि से निकालते हैं, तो हम आज इस पग विचलन विधि से निकालकर इस मैथ को बताऊँगा। तो शुरू से अंत तक बने रहे। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना समय को बर्बाद किए अपने पास एनसीईआरटी की किताब जरूर रखें ताकि आप लोग को आसानी हो। देखो, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। तो देखो बच्चों, आमों की संख्या दे रखा है और पेटियों की संख्या दे रखा है। बशर्ते यहाँ पे देखो 50 से 52 है, अंत में 52 है, फिर यहाँ से एक अंक बढ़ा कर 53 कर दिया है, फिर 53 से 55, 55 से फिर यहाँ 56 कर दिया है, अंतराल अलग अलग कर दिया है, एक अंक बढ़ाकर लिखा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। मैं आपको ऐसा बताऊंगा नियम कि आपको बहुत ही आसान वे में आप इसे बना सकते हैं। तो आप बशर्ते शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलो बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। हालाँकि मैंने अच्छे ढंग से ग्राफ बना लिए हैं, पहले से बना के रखे हैं। देखो बच्चों, ये हमारा बोला जाता है वर्ग अंतराल है। ये हमारा वर्ग अंतराल है। इसे हम एफ बोलते हैं, यानी बारंबारता बोलते हैं। और ये मैथ जो हम बताऊंगा बच्चों पग विचलन विधि से बताऊंगा, अच्छे से देखिएगा। और ई से हम एक्स बोलते हैं, और ये हमारा डी है। तो डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस 1 ए होता है। और ये हमारा एफ यू बराबर क्या होता है, डी बटा एच होता है। और यहाँ पर हम लास्ट में एफ ही निकाल लेते हैं, यानी गुना कर देते हैं। तो देखो बच्चों, हमें दे रखा है किताब में क्या, हमें तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों की 50 से 52 दे रखा है। तो देखिए अंत में यहाँ पर दे रखा है 52 और यहाँ से स्टार्ट किया है 53। तो बच्चों क्या करेंगे कि 53 में से 52 को घटा लेंगे। देखो पहले हम 53 से 52 को घटा लेते हैं। यह हमारा 53 है, यानी 53 में से हम 52 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब 1 आया, इसे हम 2 से भाग देंगे। तो बच्चों अगर 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा, ये कटकर 0.5 आएगा। अब उसी जो 0.5 आया तो क्या करेंगे बच्चों कि अब इसमें हम 50 में 0.5 को घटाएंगे और ये 52 में 0.5 को जोड़ेंगे। ओके, इसमें 53 में क्या करेंगे, इसी प्रकार जैसे इसको प्रक्रिया की है उसी प्रकार इसको में क्या करेंगे, 53 में 0.5 को घटाएंगे और इसमें हम 0.5 को जोड़ेंगे। सभी प्रक्रिया को हम इसी प्रकार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर 50 में अगर हम 0.5 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों। तो अगर 50 में तो हो जाएगा 49.5 हो जाएगा, 49.5। ओके, इसमें हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी प्रकार यहाँ से चालू करते हैं। 52.5 से क्या हो जाएगा, 55.5 हो जाएगा। ओके, जो दे रखा है वही चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। फिर 55.5 से हम यहाँ पर लिखेंगे 55.5 से फिर लिखेंगे 58 का लिखेंगे 5 लिखेंगे। ये हमारा इस प्रकार लिखा रहा है। फिर 58.5 से हम क्या लिखेंगे बच्चों, 61.5 लिखेंगे। ओके, अब 61.5 से हम लिखेंगे 64.5 लिख। ये हम इस रूप में किए, एक में घटाएं एक में जोड़ते गए। और बच्चों एफ में बारंबारता में हमें खुद दे रखा है किताब में, यहाँ पर दे रखा है 15 दे रखा है, फिर दे रखा है 110 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है 135 दे रखा है। ये किताब खुद दे रखा है, हम ना अपन मन से नहीं लिख रहे हैं, किताब दे रखा है 115 दे रखा है, फिर दे रखा है हमें 25 दे रखा है। ये हमें किताब में दे रखा है। तो बच्चों अब यहाँ तक ले तो कोई दिक्कत नहीं हो। अब क्या करना है बच्चों, अब इसमें अब हम क्या ध्यान देना है कि भले ये हम जोड़ घटा रहे हैं जोड़ रहे हैं, मगर किताब में हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 50 है 52 है, और 50 और 52 को जोड़कर अगर 50 और 52 को हम जोड़ते हैं, 50 और 52 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 2 1 कम 2 5 2 10, 102 आता है। और 2 से क्या करेंगे बच्चों, हम इसको भाग देंगे तो कट के आएगा, कितना आ जाएगा, 51 आएगा। अब इस 51 जो आया है जोड़े 2 से क्या किया भाग दिए तो 51 आया। तो यहाँ हम x की जगह पर लिख लेंगे 51, कोई दिक्कत नहीं हुआ।
अब देखिए, अब हमें क्या है बच्चों, ये इसके अंतराल पर देखते हैं कि कितने के अंतराल पर चल रही है। तो बच्चों अगर 49.5 में 1.5 को अंतराल जोड़ा जाए तो ये 3 के अंतराल पर चल रहा है। कितने के अंतराल पर चल रहा है? 3 के अंतराल पर। तो 51 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 54 हो जाएगा। ओके, अब 54 में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 54 में 3 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा। फिर 57 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 60 होगा। और 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। ओके, तो बच्चों अब देखिए हमें डी निकालना है। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि बीचों बीच संख्या को लिया जाता है। तो ये हम बीचों बीच देखिए 51 54 के बीच में ये है, 60 और 63 के बीच में ये हमें पड़ रहा है। तो ये हमारा ए का मान आ गया। किसका मान आ गया? ए आ गया। तो देखो बच्चों डी यानी हमें कहने का मतलब डी बराबर आ गया है कितना? ए आ गया है, यानी 57 आ गया है। कितना आ गया है? 57 आ गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब 57 आ गया है यहाँ पे। तो अब हमें ध्यान देने लायक क्या है कि अब हमें यहाँ पर एक तो हल्का पर आप केयर कीजिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। अब ये वाला एफ है, एफ को काउंटिंग कीजिए कि कितने एफ है? 1 2 3 4 5। और 5 जो है तो 5 बटा क्या करेंगे बच्चों? 2 से हम भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। 2.5 आएगा जब 2 से भाग देंगे। तो देखो 2.5 को एक अंक बढ़ा के लिखा जाता है। तो कितना आ जाएगा? 3। तो अब ये 3 आया। तो अब 3 में क्या करेंगे बच्चों कि इसमें हम क्या करेंगे, पहले ये बात तो समझ लीजिए। ये तो हमें 3 आ गया 2.5 को। अब बच्चों डी बराबर 57। अब देखिए 57 में से ही पहले समझ लीजिए तब इसको में आएंगे। 57 में से तो 51 में से अगर 57 जाएगा तो कितना आएगा? -6 आएगा। ओके, फिर 54 में से 57 जाएगा तो कितना आएगा? -3 आ जाएगा। 57 में से 57 जाएगा तो 0 होगा। फिर 60 में से 57 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। फिर 63 में से 57 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 6 हो जाएगा। ये आपको समझ गया। तो ये हमारा डी का मान आया। इस तरीके क्या आया? डी आया। ओके, बीचों बीच संख्या लिए 51 में से 57 गया तो माइनस आया, 54 में से 57 गया -3 आया, 57 में से 57 जाएगा 0, 60 में से 57 जाएगा 3 और 63 में से 57 जाएगा 6। अब हमें निकालना है यू। तो देखिए ये हमारा डी का मान आया। तो यू में अगर आते हैं पग विचलन विधि से ये रूल है, सिस्टम है कि यू बराबर हमें डी तो पता चल गया कि डी हमें कितना दे रखा है। तो डी हमें दे रखा है, यहाँ पर पता चल जाएगा क्या। तो अब यहाँ पर बच्चों क्या करना है कि भागा देना है। तो भागा किस में देना है? अब देना है भागा बच्चों इसमें। अब ध्यान से देखिएगा तो क्या करना है कि ये हमारा -6 है, -3 है। तो इसको और इसको पहले हम जोड़ लेते हैं। तो अगर जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा? -9 आएगा, 9 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये तो हमारा 0 आ जाएगा। घटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 0 आएगा। तो उसको पहले ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमें डी बराबर कितना है, अंतराल पहले देख लेते हैं। तो अगर हम डी बराबर कहा जाए तो अंतराल देखिए, इसका अंतराल, ये जो अंतराल है ये कितना के अंतराल पर चल रहा है? 3 के अंतराल पर चल रहा है, यानी ये 3 के अंतराल पर चलेगा। तो अगर हम मान लो कि अगर 3 में 6 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा? -2 आएगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा। 0 में अगर करेंगे तो 0 ही होगा। उसी प्रकार ये होगा 3 में 3 से तो 1 आएगा और इसको क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हमारा यू का मान आ गया। ओके, तो ये अंतराल है तो समझिए कि यहाँ पर हमें इंच दे रखा है, इंच 3 दे रखा है, यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा डी आया है कितना? 6 और नीचे अंतराल कितना है? 3। तो अगर इसको काटेंगे तो आ गया दोनों, तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी हमें दे रखा है -6 -3 3 6। अंतराल कितना है? तो अंतराल 3 पे है तो उसको इंच हम इंच से सूचित करते हैं। अंतराल इंच से चल रहा है, 3 से चल रहा है तो 3 से हम यानी डी बटा इंच से भाग दिए तो हमें ए कट के आया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे बच्चों? अब हम गुना करेंगे। तो गुना करते हैं 15 में अगर -2 से करेंगे तो -30 होगा। ओके, अगर 1 में 110 से करते हैं तो -1 में 110 से करते हैं तो कितना होगा? -110। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 हो जाएगा, ये 25 दूना 50 हो जाएगा। तो ये हमें निकल के आ गया सिग्मा एफ यू आया। अब बच्चों इसको अब जोड़ते हैं तो अगर सिग्मा एफ का टोटल जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 400 आ जाएगा। ये 400 आ गया। अब बच्चों इसको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जोड़िए, फिर यहाँ से ये जोड़िए। तो अगर इसको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? -110 और -30 तो 0 4 1 100 -140। ये कितना आ जाएगा?
115 और 50 जोड़िएगा तो 0, 6, 160 आएगा। अगर 160 में से माइनस 140 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों? तो देखिए इतना ही आएगा ना, देख लेते हैं। 115 और 50 तो 5 एकम 5 और 6 165 आया बच्चों। अब 165 में से 140 को घटाएंगे तो 5 एकम यानी 25 आ जाएगा। तो हमें सिग्मा एफ आ गया 25 और सिग्मा एफ आ गया कितना? 400। तो पग विचलन विधि से फार्मूला तो आप जानते हैं। तो पग विचलन विधि से फार्मूला क्या होता है? x बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच होता है, ये फार्मूला होता है। तो ए हमें तो फिक्स है, देखिए ए हमें दे रखा है कितना? 57। तो यहाँ पर लिखेंगे 57 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? 25 है। अब बटा सिग्मा कितना है? 400 है और गुने कितना है? 3 है। तो बच्चों अब इसको देखिए 25 में अगर इसको काटेंगे तो 16 बार में ये कट जाएगा। अब काट के देखिएगा कट जाएगा। मैंने ऑलरेडी देखिए बच्चों ये हम गुना करके इसलिए रखते हैं कि ताकि आप लोग को समय की बर्बादी ना हो। तो आप इसे काटिएगा तो ऑलरेडी कट जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 57 प्लस ये हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, 3 बटा 16 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों क्या है, ये 3 है बच्चों, 5 लिखा गया है, ये 3 है। अगर इसको हम भाग देंगे बच्चों तो भाग दे के अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.18 आ जाएगा। अब 57 प्लस में इतना जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 57.18 आ जाएगा लगभग में। आप किताब है तो किताब से आंसर मिला सकते हैं और यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आई होप कि आप ये अच्छे ढंग से मैं समझ गए होंगे। ये पग विचलन विधि से था। ये मैथ हम कौन विधि से बनाए थे? तो ये पग विचलन विधि से बनाए थे। तो विधि से ये चैप्टर आपको 14 में पढ़ते हैं। सांख्यिकी में आप प्रश्नावली 14.1 में आपको 5 क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप 10th क्लास के सीखना चाहते हैं तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएगा बच्चों। तो जय हिंद, टेक केयर।